हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर सिलेक्शनपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम आप लोगों को डाइस की क्लास लेने चल रहे हैं। तो देखिए आपका चैप्टर जो है वो है डाइस। डाइस मीन्स पासा बोलते हैं उसको, हिंदी में पासा बोलते हैं, उसकी इंग्लिश क्या है, डाइस है। डाइस होता क्या है मेरे दोस्तों, डाइस का जो डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है, वो ये होता है कि एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या खराब जैसा होता है उसी को डाइस कहते हैं। कोई भी एक आकृति मान लो, जैसे कि अगर इस तरीके का कोई भी आकृति रहा, इस तरीके का कोई भी आकृति रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइस बोलेंगे। ठीक है। डाइस एक ऐसी आकृति होती है जिसका आकार घन या घनाभ जैसे देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है घन और घनाभ क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो एक जैसा, और इसी जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों हो। ठीक है, वो घन या घनाभ जैसा हो, वही डाइस कहलाता है। तो जैसे कि इसकी आकृति देखने में ये लग रहा है कि ये घन या घनाभ जैसे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, डाइस हुआ। ठीक है, डाइस की डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। तो जैसे कि डाइस होता क्या है, ये एक ऐसी आकृति हो जो घन या घनाभ जैसे दिखे, वही हमारा क्या होता है, डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। पासे की डिफिनेशन आप लोगों ने समझा। अब हम चलते हैं, देखते हैं जैसे कि डाइस में कोई भी एक सतह ले लेते हैं, उस सतह में कोई भी डिजिट दर्शा दिया जाता है, कभी 1, 2, 3 या फिर कुछ भी डिजिट दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो उसके आगे क्वेश्चन में जो जिस तरीके क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसी तरीके से हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो डाइस की परिभाषा आप लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं डाइस। डाइस के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डाइस की परिभाषा हमने आप लोगों को बताया। दोस्तों अब देखते हैं डाइस। डाइस के प्रकार कितने होते हैं। डाइस के दो प्रकार होते हैं। पासे के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो होता है उसको हम मानक पासा कहते हैं। मानक पासा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पासा दो प्रकार का होता है। पहला एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा जो होता है वो साधारण पासा। साधारण पासा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने समझा। पासा के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार मानक पासा होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है, साधारण पासा। दो चीज आप लोगों ने समझा दोस्तों। तो हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड पासा क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, मतलब मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे क्या अपना, पहले क्या देखेंगे, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, मीन 7 हो। तो एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग कितना हो, 7 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मानक पासा। मानक पासा समझ में आया दोस्तों, जिसको हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। स्टैंडर्ड पासा अगर हम लोगों को पूछ लीजिएगा स्टैंडर्ड पासा होता है क्या है, वो ऐसा आकृति होता है, मतलब ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई भी दो सतह ले लेते हैं, उनके सब, जैसे कि अब यहाँ पे एक सतह दिया गया है 6, 5 और 3। ये एक डाइस में 3 सतह पे इसके अलग अलग डिजिट दिए गए हैं। अब इन डिजिटों का पूछा जाएगा क्या, मानक पासा में इन डिजिटों को पूछा जाएगा विपरीत सतह क्या होता है। तो आप लोगों को इसमें दिख रहा है कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो इसमें एक सतह पे 6 दिख रहा है, दूसरे के सतह पर 5 दिख रहा है और एक सतह पर 3 दिख रहा है, मतलब 3 सतहों पर हमको डिजिट दिख रहे हैं, बाकी 3 सतहें और हैं जिस पे डिजिट हमको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन डिजिटों को हम कैसे निकालेंगे उसको हम आगे बताएंगे। तो इसमें ये पहले देखिए कि 3 सतह पर हैं, तो 3 सतहों पर 6, 5, 3 दिया है, 3 डिजिट हमको दिख रहे हैं 3 सतह पे। ठीक है, तो पहले सतह पर जैसे कि ये 6 लिखा गया है, दूसरे पर 5 और 3। तो अगर इसका पूछा जाएगा स्टैंडर्ड पास, स्टैंडर्ड पास होने के लिए दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है 6, 5, 3, तो हम लिख देते हैं, जैसे 6, 5, 3 है, तो 6 का विपरीत सतह जो होता है वो 1 होता है, जो कि हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। देखिए पहले फिर से हम बना ही लेते हैं क्या, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा मतलब मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। ठीक है दोस्तों,
मान लो आपका क्या है स्टैंडर्ड पासा। तो जैसे कि इसमें 3 सतह दिए गए, मान लो जी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अपोजिट सतह, जैसे कि इसका अपोजिट सतह ये होता है, इसका अपोजिट सतह ये हो गया और इसका अपोजिट सतह ये हो गया। ठीक है, तो इसके अपोजिट सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या है कि नहीं है। तो ये 6 है, एक 1 है, 6 और 1 मिला के हम करेंगे 7। जैसे कि मान लो अगर हम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अपोजिट सतह आप लोगों को पता हो गया, अपोजिट सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे अगर हम पूछें आप लोगों से पूछें कि 6 का अपोजिट सतह क्या होता है? 1 होता है। 5 का अपोजिट सतह पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट सतह पूछा जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका यहाँ पे ये सेंस है कि अपोजिट सतह हमेशा 7 होगी। जैसे कि 6 का अपोजिट सतह 1 हो गया, 5 का अपोजिट सतह 2 हो गया, 4 का अपोजिट सतह या 3 का अपोजिट सतह 4 हो गया। मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ये इतना आपको बात समझ में आ गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में, साधारण पासा। दूसरा पासा हमने आपको बताया था साधारण पासा। अभी तक हमने क्या देखा? मानक पासा। अब दूसरा देखते हैं साधारण पासा। साधारण पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड पासा, जो आप लोगों को हम आगे के स्क्रीन पर दिखा चुका हूं। तो देखिए इसमें क्या है कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा ऐसा होता है कि एक ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो। साधारण पासा में हमेशा ये ध्यान देना है कि साधारण पासा में जो उसके पड़ोसी सतह पर हैं अंक होते हैं वो उनका योग 7 होता है। लेकिन मानक पासा में विपरीत सतह होता था। वही चीज साधारण पासा में पड़ोसी सतह मतलब जस्ट बगल का पासा, ठीक है, उनके दोनों डिजिटों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। वही होता है हमारा क्या? साधारण पासा। जैसे कि अब यहाँ पे दिखा है कि 1 4 3 डिजिट दिए हैं, 3 सतहों पर अलग अलग डिजिट दे दिए गए हैं। तब इसका पूछा जाएगा हमको क्या, इसका पड़ोसी सतह क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों को हमने बताया, तो देखिए यहाँ पे इसका पड़ोसी सतह ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका पड़ोसी सतह ये हो गया। अब इसका पड़ोसी सतह ये हो गया। 4 और 3 मिला के कितना हो गया? पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 4 और 3 मिला के कितना हो गया? 7 हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पासा जो ये हमारा पासा बना है, ये पासा साधारण पासा होगा। अगर यही पड़ोसी सतहों का योग जोड़ने पर 7 ना होता तो हम क्या कह सकते? तो ये हमारा पड़ोसी सतह पर 7 नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मानक पासा। लेकिन यहाँ पर देखने में ही दिख रहा है कि किसी भी 2 सतह को देख रहे हैं जो उसके पड़ोसी सतह पे हैं, पड़ोसी सतहों पर लिखे 2 डिजिट 4 और 3 जिसको हम जोड़ते हैं तो वो जोड़ने के बाद क्या होता है? 7 होता है। तो इसका डिफिनीशन यही बताता है किसी भी 2 सतहों पर लिखे पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हमारी ये 7 है, तो इसलिए हमारे ये क्या हुआ? साधारण पासा दोस्तों, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो पासा के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी तक हमने आपको कुछ चीजें बताई पासा के बारे में, डाइस के बारे में कुछ चीजें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि पासा के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या होता है कि पहला प्रश्न ये होता है एक समान सतह, जब एक समान सतह पर जो दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे? पासे के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक समान सतह पर होता है। फिर दूसरा का 2 समान सतह पर, तीसरा का जब कोई भी सतह समान ना हो, मतलब तीनों सतहें डिफरेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो पासा के अंतर्गत आप लोगों को बताया हमने, पासा के अंतर्गत 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है एक समान, दूसरा 2 सतह समान, कोई भी सतह समान होता है। हम पहले की बात लेके चलते हैं, पहले सतह देखते हैं। जब एक सतह समान हो तो उस पर हम किस तरीके क्वेश्चन पुटअप होता है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको हम देखते हैं कैसे। जैसे कि इस तरीके का दिया रहेगा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि नीचे एक ही पासे के 2 स्थितियां दी गई हैं, 4 का विपरीत पासे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 का विपरीत क्या होगा वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अब अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 4 का विपरीत पासे की संख्या ज्ञात करना है। 4 का जो विपरीत होगा उसी को हमको चाहिए। तो देखो हम कैसे निकाल जाए इसको। अब इसमें हम सबसे पहले दोस्तों ये चीज ध्यान देते हैं, इन दोनों पासाओं में कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों पासे में हमको मैच कर रहे हैं, मतलब दोनों पासाओं में मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों पासाओं के अंतर्गत दिख रही हो? तो उसमें हमको दिख रहा है 6 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों पासाओं के अंतर्गत हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सतह हमको कॉमन हो, एक ही सतह पर आधारित प्रश्न हमको यही देखना है कि
जो सतहें कॉमन हो, एक ही सतह कॉमन हो, वो एक ही सतह क्या है, जिस सतह पे डिजिट नंबर 6 लिखा गया है वही सतह हमको कॉमन दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 6 को लिख देंगे। तो जहां पे अगर हमको एक सतह कॉमन दिख जाएगा वहां से हम हमेशा, ध्यान देना दोस्तों, हमेशा वहां से क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है 6 है, पहले हम लिख देते हैं 6 4 3, क्लॉकवाइज में घूमा। ठीक है, अब फिर इसमें देखते हैं, इसमें जो डिजिट इसमें 6 है वही डिजिट इसमें भी है, तो हमको सेम लेना है, तो सेम दिख गया हमको। फिर यहां से भी हम क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज। हमेशा दोस्तों ये ध्यान देना, हमेशा हम क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 6 4 3 घूम गया, फिर दूसरे पासे से 6 5 2। अब इन दोनों सतहों में देखने पर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों सतहों में ना दिख रही हो, ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों सतहों में नहीं दिख रही है। तो ऐसा वही डिजिट है जो एक है, एक ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों सतहों में नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है वही उसके विपरीत हो गए। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर हमसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत पासे की संख्या पूछा है, 4 का विपरीत 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमको 6 का पूछा रहता तो 6 का विपरीत सतह 1 हो जाता, 5 का विपरीत सतह 5 हो गया, और 3 का विपरीत सतह क्या हो गया, 2 हो गया। इतनी बात आप लोगों का समझा। अगर यहाँ पे 4 का विपरीत सतह पूछा है तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यही चीज, अगर यहाँ 4 ना दिख के अगर आपको 6 का पूछ लेता तो 1 हो जाता, 3 का पूछ लेता तो 2 हो जाता विपरीत सतह। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका नोट। एक ही नोट देखना है दोस्तों, मतलब कैसे आप जानेंगे, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट में रख भी लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा। वैसे तो हम आप लोगों से यही एडवाइस करेंगे, तो इसको कहीं आप लोग एक कलम और कापी के थ्रू ही बैठिएगा क्लास देखने के लिए। तो इसमें नोट लिखना ही बहुत जरूरी चीज़ें यही होता है, जो इसका मेन पॉइंटेड होते हैं उसको नोट किया जाता है। तो जैसे कि हम जो अभी आपको इसके पहले जो क्वेश्चन अभी तुरंत ही पहले जो बताया हूँ उसी के अंतर्गत एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ। वो नोट पॉइंट होता क्या है, देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई थी, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई थी, तो उसमें यही कहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और एक सतह समान हो तो दोनों स्थितियों को क्रम से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु ध्यान रहे क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत समान नंबर से ही करते हैं, जो इसके पहले हम आप लोगों को बताया। हमेशा ये जान लीजिए कि एक ही पासे की अगर 2 स्थिति बनी रहेंगी, जो चीज कॉमन रहेगा, जो डिजिट कॉमन रहेगा दोनों सतहों में, उसी संख्या घूम जाएगी, हमेशा क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, लेकिन वो डिजिट ही मतलब कॉमन होना चाहिए जो दोनों पासाओं के अंतर्गत हमको दिखती हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए एक ही पासे की 3 स्थितियां दी, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमको अभी आपको हमने क्या बताया है कि ऐसी ही कोई सतह लीजिए। अभी मान लीजिए इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, 2 सतहें लेके चलते हैं। ठीक है, तब इन दोनों सतहों में बताइए कौन सा ऐसा डिजिट है, इन दोनों सतहों में बताइए कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में हो। इन दोनों सतहों में कौन सा है, वो आपको दिख रहा होगा, 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों सतहों के अंतर्गत है। तो इन सतहों को, ये दोनों सतह हमारा कॉमन है, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो सतह कॉमन रहता है उसी से हम क्या घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो क्लॉकवाइज इसको घूम गया तो हमको लिख देते हैं क्या, 6 4 2 5। ठीक है दोस्तों, फिर इसको भी हम क्या घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज। इसको लिख देंगे 4 6 3। अब आप लोगों को दिखता होगा ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों पासाओं में नहीं दिख रहा है, उस डिजिट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डिजिट हमारा हो गया 1। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 का विपरीत सतह क्या है, 1 है, 2 का विपरीत सतह क्या है, वो है 6, और 5 का विपरीत सतह पूछा जाएगा तो वो है 3। ठीक, इतना क्लियर। ठीक है, तो आपको ये चीज पता हो गया। ठीक है, जब ये चीज पता होगा तो हम देखेंगे इसमें 5 और 1 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हम कौन सा ऐसा डिजिट दर्शाएंगे जो हमको क्लियर दिखे। तो देखिए दोस्तों क्या है कि आपने अभी देखा है कि किसका किसका क्या क्या चीज अपोजिट सतह है। तो हम सबसे पहले एक पासे की आकृति बनाते हैं, इसको हम इसी पासे की आकृति को हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक पासे की आकृति बनाया, अब हमने क्या किया, पासे को खोल दिया। ठीक है दोस्तों, खोल दिया हमने। फिर हम क्या देखते थे, जो चीज कॉमन रहता था उसी से हम घूम जाते थे, जो अनकॉमन रहते थे उसको देख लेते थे। तो हम क्या, अभी इसका पहले हमने क्या देखा था कि 4 का अपोजिट सतह कितना हुआ था, 4 का अपोजिट सतह हुआ था, अपोजिट सतह क्या हुआ था, वो 1 हुआ था ना, हमने यहाँ तक दर्शा दिया। अब क्या कहा कि
5 मतलब हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो सतह कॉमन रहता है उन सतहों से क्लॉकवाइज। जब हम इसको घूम जाते हैं तो 4 के बाद क्या लिख दिया, इसका क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा दोस्तों, तो 4 का 2 हो गया, एक में 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। फिर जब हम घूमे थे तो 4 to 5 घूमा, फिर उसके बाद जो संख्या बची थी वो संख्या क्या क्या थी, वो संख्या बचा था 2 के अपोजिट सतह पे 6 लिखा गया था, तो हमने 6 दर्शा दिया, और 5 के अपोजिट सतह पे क्या लिखा गया था दोस्तों, वो लिखा गया था 3। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगा अगर आप लोग पीछे की स्क्रीनशॉट लिए होंगे या पीछे की जो हमने अभी आपको समझाया है अगर लिखे होंगे। ठीक है, इतनी बात हम आप लोगों को क्लियर की है। तब अब इसमें प्रश्नवाचक की जगह पूछा है, प्रश्नवाचक की जगह ऐसे कौन सा डिजिट रख दें कि जिससे हमारा ये पॉसे की सोल्यूशन आ जाए। तो देखिए हम हमेशा क्या घूमे, क्लॉकवाइज घूमे हैं। ठीक है, घूमे हैं। तो अगर हम 5 से घूम जाए, हमेशा क्लॉकवाइज घूमे तो 5 से हम यहाँ भी घूमेंगे, 5 5 1 और प्रश्नवाचक चिन्ह ना। ठीक है, तो 5 से अगर हम जा रहे हैं, 5 से हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, 5 के बाद 1 के बाद क्या हो गया, 6 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना चीज दिखा हुआ। तो 5 1 6, तो 5 के बाद हमेशा हम ये ध्यान देंगे अगर हम इस तरीके इधर से अगर घूम जाएंगे 5 6 1 तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हमको हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो लेकिन ऐसा भी घूमना है कि 5 के बाद हमेशा एक ही आए, एक इसमें आ रहा है तो इसे घूम के हम 6 पे गए, तो प्रश्नवाचक की जगह हमको क्या मिल गया, 6 हो गया। तो प्रश्नवाचक की जगह हमको क्या मिला, 6। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आएगा तो दोबारा आप लोग फिर से वीडियो देख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन और इसी ही बेस पे, इसी ही तरीके का एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को दिए हैं, तो इसको देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उसमें ना भी समझ में आया हो तो इसमें आप लोग कंसंट्रेट होकर ये क्वेश्चन समझ ही लीजिए। तो जैसे इसमें दिया गया है, एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 दी गई चिन्ह। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। तब देखिए इन दोनों सबसे पहले हम ये सतह लेंगे और कौन सी सतह लेंगे, ये सतह लेंगे। 2 सतह लेते हैं, तो दोनों सतहों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ये सतह ली और ये सतह, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये, इसको हम हैज शायद बोलते हैं, इसको हैज बोलते हैं। तो हैज ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में हमको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हैज इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों सतह में देखना होता है, तो हैज कॉमन दिखेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हैज के बाद हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाइए, घूमा, यहां से भी घूम जाइए, घूमा। ठीक है, अब हैश के बाद हमारा ये सिंबल दिया, फिर ये सिंबल दिया, जो जैसे जैसे जो दिया है उसी हिसाब से हम रख देंगे। ये एक सिंबल हो गया, दूसरा का सिंबल @ हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हैश के नीचे हैश लगा दीजिए, कॉपीराइट लगा दीजिए क्लॉकवाइज में, फिर 0 है वो है या 0 है जो समझो उसको लगा दिए। तब ये तीनों में देखने के बाद ऐसा कौन सा डिजिट दिख रहा है जो तीनों में ना कॉमन हो, वो एक ही ऐसा डिजिट है प्लस, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख देते हैं। अब हम ये जान लीजिए कि हैश का अपोजिट सतह क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका अपोजिट सतह ये हो गया, @ का अपोजिट सतह 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों का अपोजिट सतह क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अब हम क्या बताए थे, इसके बाद हम डाइस को खोलते हैं। तो डाइस को खोलने के लिए देखिए कैसे खोला जाएगा। अपोजिट सतह आप लोगों को क्लियर कर दिया, अपोजिट सतह जो जरूरी था। अपोजिट सतह बनाने के बाद अब हम आप लोगों को बताएंगे डाइस को कैसे खोलेंगे। तो डाइस का खुली आकृति देख लीजिए, ऐसे बनेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर ये ऊपर से घुमा दीजिए, फिर ये नीचे से घुमा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम कैसे कैसे किए थे उसको उसी हिसाब से रखेंगे। तो हमारा जो कॉमन सतह था वो सतह था हैज, उसको रख दिए। ठीक, अब इसके बाद इसका अपोजिट सतह क्या मिला था दोस्तों, उसका अपोजिट सतह मिला था प्लस लिख दिया, अपोजिट सतह हुई है। ये हमेशा ये सतह जो होता है इस सतह का अपोजिट सतह होता है। अगर इसका पड़ोसी सतह होता है तो ये सतह ये इसका पड़ोसी होता है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी भी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। इतना बात। अब हम चलेंगे देखेंगे कि इसका मतलब अब हमने रख ही दिया है
ठीक है दोस्तों, फिर से ही बना देते हैं एक बार। डाइस को हम इसी तरीके से खोलेंगे, 1 2 3। तो अपोजिट सतह में जो सतह सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन ये दिखा था, इसका अपोजिट सतह प्लस हुआ था, इसको रख दिया। अब यहाँ से हमने क्लॉकवाइज घुमा था, तो इसके बाद ये जो सिंबल दिखा उसको लिख दिया। फिर इसके बाद एट द रेट हो गया। अब एट द रेट के बाद फिर हम देखेंगे क्या, अब एट द रेट देखेंगे। अब ये इसका अपोजिट सतह क्या था, इसका अपोजिट सतह था कॉपीराइट, और एट द रेट का अपोजिट सतह क्या था, 0 या O। ठीक है, तो इतना चीज हमने लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे हमेशा आप क्लॉकवाइज घुमाते थे, क्लॉकवाइज घुमाते थे, यहाँ भी घुमाए, फिर यहाँ भी घुमाए। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर हम प्लस से कॉपीराइट होते हुए क्लॉकवाइज घुमाए तो हमारे प्रश्नवाचक का चिन्ह चाहिए, और हमसे यही पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वैल्यू होगा। तब इसके स्थान पर निकालने के लिए अब इसी के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या रख दें कि हमारा डाइस क्लियर हो जाए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमेशा आप क्लॉकवाइज घूमे तो घूम जाइए, फिर प्लस से अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, जैसे कि यहाँ से क्लॉकवाइज घूमा था तो ये चीज दर्शाया था, फिर यहाँ से घूमा था तो ऐसे ये भी दर्शा दिया था। अब हम किससे घूमेंगे, प्लस से घूमेंगे, तो हमारा 2 डिजिट होते हुए कॉपीराइट होते हुए जहाँ पे जिस डिजिट पे वो एरो हमारा रुकेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम अगर ये प्लस से घूमते हैं, प्लस से कॉपीराइट होते हुए क्लॉकवाइज घूम गया, क्लॉकवाइज हम कहाँ पे आकर रुके हैं, कॉपीराइट एट द रेट पे, एट द रेट पे रुक गए हैं, तो हमारे प्रश्नवाचक की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, एट द रेट। ये सोल्यूशन हो गया। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ा। फर्स्ट टाइप में क्या था, जब एक ही पासे की एक सतह कॉमन, मान लो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जब एक ही पासे के 2 सतह समान है, तब क्या करेंगे। 1 सतह के लिए आप लोगों को बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम टाइप नंबर 2 यानी जब 2 सतहें समान हो तब क्या करेंगे। अभी देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जो आप लोगों को दिख रहा है, और 2 सतहें समान हैं वो भी दिख रहा है। 5 और 6 ऐसा ही डिजिट है जो दोनों सतहों में कॉमन है। तो जो सतहें असमान होती हैं वही एक दूसरे का अपोजिट सतह हो जाएंगी। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसे 2 पासे दे दिया जाएगा, इसमें अगर पूछा जाएगा कि एक का अपोजिट सतह क्या होगा तो 2 होगा, 2 का अपोजिट सतह 1 होगा। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर आपको 5 का अपोजिट सतह पूछ लिया जाएगा ना तो आप 2 बताएंगे ना तो आप 6 बताएंगे। लेकिन अगर 5 का पड़ोसी सतह अगर पूछ लिया जाएगा तो आप 5 का अपोजिट सतह पूछ लीजिएगा, अप टू 6 बता सकते हैं पड़ोसी सतह, लेकिन अपोजिट सतह नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 सतह जब कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए 2 सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन रख दिया हमने, ठीक है रख दिए। अगर हमसे पूछ लेता कि 1 का अपोजिट सतह क्या होगा तो हम क्या बताएंगे, 1 का अपोजिट सतह 2 होगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे किस तरीके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसमें अब इसी तरीके से 2 डाइस दे दिया रहेगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें 2 ही सतह कॉमन है, 2 सतह जब कॉमन है 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है तो 1 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा। लेकिन अगर जैसे कि 1 का अपोजिट आप लोगों को क्या हमने बताया, 2 बताया। लेकिन अगर हम 5 का अपोजिट सतह पूछते थे तब क्या बताते आप लोग, पड़ोसी सतह बताते तो 2 या 6 कुछ भी बता देते, हो जाता 2 भी हो जाता 6 भी हो जाता। लेकिन 5 का अपोजिट सतह बतानी है तो अपोजिट सतह हमेशा नहीं दिखती है। ठीक है, जो सतह नहीं दिख रही हैं इन दोनों डाइसों में, जो सतह नहीं दिख रही हैं, जो डिजिट नहीं दिख रहे हैं वही इन सतहों का वही इसका अपोजिट सतह होगा। तब देखिए इन दोनों पासाओं में 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, वो है कौन कौन सा, 3 और 4। मतलब 5 का अपोजिट सतह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखिए अगर 6 का अपोजिट सतह पूछ लिया जाता तो फिर क्या करते हैं, तो जो सतह ना दिख रही हो, क्या नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा हो, 3 नहीं दिख रहा, तो हम 4 और 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। विपरीत सतह अगर पूछा रहेगा तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 का अपोजिट सतह 2, 5 का अपोजिट सतह 3 या 4 कुछ भी, और 6 का अपोजिट सतह 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी रहेंगी और जहां प्रश्नवाचक का सिंबल दिखा रहेगा तो इसी यही पूछेगा इसके स्थान पर कौन सा अंक दर्शाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम 2 डाइसों को लेते हैं, इसको और इसको लिया दोनों को, लिया 2 डाइस।
दो डाइसों में हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा सतह है जो दोनों में कॉमन हो। वो कौन कौन सा सतह कॉमन दिख रहा है? एक तो 5 दिख रहा है दोस्तों, और एक क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब ये देखेंगे कि जो सतह नहीं कॉमन है, इसको थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। तो दो सतह कॉमन है, वो कॉमन कौन कौन सा? 5 और 2 है। इतना की बात क्लियर हो गया। जो सतह न कॉमन हो, जैसे कि कौन कौन सी सतह नहीं कॉमन है? वो है 6, और इसमें कौन सा है? 4। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों? ठीक, 6 का विपरीत सतह क्या हो गया? 4 हो गया। तो इतना चीज क्लियर हुआ। अब इसमें अगर 2 का अपोजिट सतह पूछ लिया जाता तो 2 का अपोजिट सतह क्या होता? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन दो डाइसों के बीच में जो सतह नहीं दिख रही हो, जो सीधी सतह पर अंक नहीं दिख रहे हैं, वो सतह 1 भी नहीं दिख रहा है, इसमें 3 भी नहीं दिख रहा है, 2 सतह नहीं दिख रहा है, 1 और 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट सतह 1 और 3 कुछ भी हो सकता है। और कौन सा सतह कॉमन था? 2 के बाद एक सतह था 5 भी दोनों में कॉमन थी। अब 5 का सतह भी कुछ भी डिजिट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गया वो। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइस को खोल के कैसे आप लोगों को बताएं। देखिए डाइस कैसे आप एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने आप लोगों को विपरीत सतह बताई है। अब देखिए सबसे पहले हम डाइस का ओपन आकृति या ओपन शेप को हमने खोला। ठीक, डाइस का ओपन हो गया, डाइस को हमने खोल दिया। अब हमने क्या देखा था कि 4 का अपोजिट सतह 6 होता है, या 6 का अपोजिट सतह 4 होता है। ठीक है, तो हमने भर दिया। 6 का अपोजिट सतह क्या हुआ था? 4 हुआ था। इसके पहले आप लोगों को बताया, जैसे बताया वैसे रख दिया। और हमने 6 से क्या घूमा था? हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज ऐसे घूम गया, तो इसका क्लॉकवाइज क्या बनता है? 6 के बाद 2 बना और 5 बना, तो ऐसे हम ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, हो गया। और हमने ये भी देखा था कि 2 का अपोजिट सतह 1 भी हुआ था, 3 भी हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 भी होगा, और क्या होगा हमारा? 3 भी होगा। और 5 का अपोजिट सतह जो होता है वो 3 भी हुआ था और 1 भी हुआ था, तो कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो हमारा तीसरा डाइस था, उन तीसरे डाइसों में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा डिजिट रखा जाएगा। तो हमने हमेशा हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये रूल था कि हमेशा हम अपने के क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो हमको इसमें दो सतहों पे अंक दिख रहा है, तीसरे सतह पे अंक नहीं दिख रहा है, वही हमको पूछा है। तो दूसरे सतह देखिए, यहाँ पे एक सतह पे 3, एक सतह पे 6 है, एक सतह पे प्रश्नवाचक का सिंबल है। ठीक है, तो हम घूम जाते हैं। तो 3 से अगर हम घूम गए, तो 3 से घूमना है, तो 3 से 6 से होते हुए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आना है हमेशा क्लॉकवाइज में। तो 3 हमारा इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी है, दोनों सतहों पर 3 है, 1 भी है, 3 भी है, कुछ भी है, तो हम दोनों से घूम जाते हैं। क्यों ना एक से ही घूमे, दोनों से घूम जा रहे हैं। तो दोनों से घूमने के लिए 3 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद क्या होना चाहिए? अब जो है देखेंगे, 3 के बाद 6 घूमा, 6 के बाद क्या आ गया? तुरंत 1 आ गया या फिर 3 हो गया। ठीक है, फिर एक में और 3 है, उसको वहां से भी घूम जाते हैं 3 6 को होके। जब यहां से घूमेंगे 3 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब अगर एक प्रश्नवाचक की जगह पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह क्या हो जाएगा? 1 भी हो सकता है, या तो 1 या फिर क्या 5, या तो 1 या तो 5। मतलब 2 सतह बना था हमारा, इसलिए आइदर आर में चला जाएगा, आइदर फर्स्ट और 5, मतलब हो जाएगा इसका सलूशन। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? जब एक फर्स्ट टाइम में जब एक सतह कॉमन था, सेकेंड टाइम में आप लोगों ने यह पढ़ा जब 2 सतह कॉमन हो। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 3, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तब क्या करेंगे। अब देखिए कि पासे की 2 स्थितियां आप लोगों को दिख रही होगी, और कहा है कि 3 का विपरीत अंग क्या होगा। मतलब इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही पासे की 2 स्थिति दी रही होंगी, 3 का विपरीत सतह पूछा जाएगा, 3 का विपरीत सतह पे कौन सा डिजिट होगा। तो हम देखेंगे ये सतह नंबर फर्स्ट और सतह नंबर सेकंड में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों सतहों में कॉमन हो। जब कॉमन ही नहीं है तो फिर देखते हैं कैसे सॉल्व हो। तो इसमें दोनों सतहों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम विपरीत सतह इसका निकालेंगे, मान लो अगर हम 3 का विपरीत सतह निकालेंगे, 3 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा?
तो एक भी हो सकता है जो इसमें हो, इसमें नहीं। इसका अगर देखेंगे तो इसका सब 3 का विपरीत सत्ता नहीं है, कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसका पड़ोसी सत्ता 4 है और 6 है। तो इसका विपरीत सत्ता इस डाइस में देखते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसी डाइस में हो जाएगा ना कि इस डाइस में। तो 3 का अपोजिट सत्ता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर 4 का पूछा जाएगा तो इसी में देखेंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। फिर 6 का अपोजिट सत्ता देखेंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब अगर इसके बाद अभी आप लोगों ने 3 का अपोजिट सत्ता देख लिया, क्या हो जाएगा, 1 या 2 या 5, तीनों में कुछ भी हो सकता है। 4 का अपोजिट सत्ता 1, 2 या 5 कुछ भी हो सकता है। 6 का अपोजिट सत्ता 1, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को 1 का अगर अपोजिट सत्ता पूछ लिया जाएगा तब क्या करेंगे आप लोग, उसको देखो। ठीक है, अगर ए का अपोजिट सत्ता पूछा जाता तो क्या हो जाता, जो इस डिजिट को छोड़कर दूसरे डिजिट में देखते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और क्या। फिर दूसरे में 5 के अपोजिट सत्ता पूछा जाता तो 5 के अपोजिट सत्ता 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फिर इसके बाद 2 का अपोजिट सत्ता पूछा जाता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन 2 का अपोजिट सत्ता 1 नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट सत्ता 5 नहीं हो सकता, लेकिन 2 का पड़ोसी सत्ता 1 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट सत्ता 2 नहीं हो सकता है। 5 का अपोजिट सत्ता क्या हो सकता है, 3 या 6 या 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका नोट पॉइंट यही है कि एक ही पासे की स्थितियां दी गई हो, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो कोई भी सतह समान ना हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पासा मानक पासा या साधारण पासा। यदि साधारण पासा है तो एक ही पासे पर लिखे किसी भी अंकों का विपरीत सतह दूसरे पासे पर लिखे अंकों के सतहों में से कुछ भी हो सकता है। ये आप लोगों को नोट पॉइंट होगा। फिर देखते हैं, फिर जैसे कि अभी आप लोगों को जो हमने नोट पॉइंट बताया उसी नोट पॉइंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब 2 का विपरीत सतह पूछा है, 2 का विपरीत सतह क्या लिखा जाएगा। अब तक हम क्या करते थे कि जो सतह कॉमन रहता था तो डायरेक्ट देख देख के अपना निकाल देते थे, लेकिन अब इस डाइस में ऐसा कोई भी सतह है जो कॉमन नहीं है। मतलब सब डाइसों में इस डाइस में भी अलग अलग डिजिट है, इस डाइस में भी अलग अलग है। दोनों डाइसों में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो दोनों डाइसों का सेम डिजिट हो, तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, 2 का विपरीत सतह पूछा है। 2 का विपरीत सतह हमसे पूछा है, 2 का विपरीत सतह किस तरीके से निकालते हैं। इसके पहले हमने क्या कहा था, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई थी। नोट पॉइंट में बता रहा हूँ, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई थी। अगर कोई भी सतह कॉमन ना हो, देख लीजिए कोई भी सतह कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पासे स्टैंडर्ड है ना अनस्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने के लिए, जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड होने के लिए पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए, पड़ोसी सतह नहीं बल्कि विपरीत सतहों का योग 7 हो तो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है। अगर विपरीत सतह न हो के अगर पड़ोसी सतह का 2 डिजिटों का सतहों का योग, अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या हो, 7 हो, तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम साधारण पासा कहते हैं। यदि पासा नॉन स्टैंडर्ड है तो एक पासे पर लिखे गए किसी अंक का विपरीत सतह दूसरे पासे पर लिखे गए तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे कैसे। अब सबसे पहले देखिए डाइस है, ऐसा डाइस है जो कोई भी सतह कॉमन नहीं, हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, हम मान लीजिए हम 6 के लेके हमेशा हम अपने क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो हम अपने क्लॉकवाइज घूम गया, 6 से घूम गया, तो हम पहले सबसे पहले हम क्यों ना ही डाइस ही खोल लें, डाइस खोल लेते हैं। डाइस को खोल लिया तो हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि 6 लिख देते हैं, लिख दिया। 6 के बाद क्या लिख दें, 3 लिख दें। 3 के बाद क्या लिख दें, 2 लिख दें। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज बैठा दिए। ठीक, अब इसमें से भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 4 क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बैठा देते लेकिन यहाँ पे फिर 4 बैठाते तो फिर यहाँ 5 नहीं हो पाता, तो हमारा क्लॉकवाइज ना हो पाता। इसलिए हम अगर यहाँ पे बैठाएंगे तभी हमारा सुटेबल होगा। अगर हम यहाँ पे 1 बैठा ही देते हैं तो हमको क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ से घूमा तो यहाँ पे 5 बैठा दिए, यहाँ पे 5 बैठा दिए, यहाँ पे क्या बैठा दिए, 4 बैठा दिए। ये भी हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये भी हमारा क्लॉकवाइज हो गया। जब दोनों सतहें क्लॉकवाइज घूम गई, अब हम देखते हैं क्या है। अगर इसका अपोजिट सतह क्या होता है, मतलब विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, कौन सा पासा होगा, हमारा मानक पासा हो गया है। 6 धन 1 बराबर 7, तो हमारा क्या मानक पासा हो गया। अगर देखिए अब 3 का विपरीत सतह 4 होता है
अब 3 का विपरीत सतह 4, 4 और 3 मिला के 7 हो गया मानक पासा। 2 का अपोजिट साइड कौन होता है? 2 होता है। 5 + 2 = 7। तो हमारा ये क्या हो गया? मानक पासा। इतनी बात तो आप लोगों ने चेक किया मानक पासा, और हमने डाइस बना के चेक करा दिया, ये हमारा मानक पासा बन रहा है, ना कि साधारण पासा। ठीक, अब क्या करेंगे? हमसे पूछा क्या है? 2 का विपरीत सतह क्या होगा? 2 को आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 2 का विपरीत सतह क्या है? 5 है। तो हम क्या लिख देंगे? 2 का विपरीत सतह आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, 2 का विपरीत सतह क्या होगा? तो आपने आपको डाइस को दिखाया तो 2 का विपरीत सतह क्या हो गया था? 5, जो कि आपका ये क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। इसका नोट पॉइंट यही है जो आप लोगों को हमने समझाया वही चीज़ हम लिखे हैं। इसमें यही है कि दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति उठा लेते हैं। हमने उठा लिया तो 6 को हमने उठाया था, तो आप लोगों को दिखा, उठा लेते हैं। और उसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम गया था, हमने 6 को जब उठाया था वहीं से क्लॉकवाइज घूम गया था, घूम गया, ठीक है। अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर दूसरी स्थिति में मिलाकर देखते हैं कि कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर फिगर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा डाइस स्टैंडर्ड, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं फिर क्या है। तो ये बात आप लोगों ने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम डाइस का अभी तक आप लोगों को हम फर्स्ट क्लास दिए हैं। अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताया जिसमें एक सतह कॉमन था, 2 सतह कॉमन था, कोई भी सतह नहीं कॉमन था, कोई भी सतह कॉमन नहीं था। तो इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब इसके ठीक आगे ही कुछ और क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं कि जब एक ही पासे के 3 या 4 से अधिक रूप दिए गए हों तो हम क्या करेंगे। फिर जब एक ही पासे के 3 या 4 से अधिक रूप दिए गए हों किसी भी डाइस के, एक ही पासे के जब 3 रूप या 4 रूप दिए हों तो हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि अब देखिए आप लोगों को देखने में दिख भी रहा होगा कि एक ही पासे के इसमें 3 या 4 रूप दिख रहे होंगे। आप लोगों को 4 रूप दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर से दिख रहा है कि जिसके एक ही डाइस के 4 रूप बने हैं। ठीक है, तब अब इसमें हम ये देखते हैं जब 3 से अधिक पासा दिया गया हो तो उनमें से केवल 2 ही पासे को चुनते हैं, केवल एक सतह कॉमन है, फिर जो सतह कॉमन है वहीं से दोनों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, वो भी अपोजिट सतह उसको पता कर लेते हैं। इसका नोट पॉइंट यही है, जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले अभी आप लोगों ने देखा कि जिसके 4 सतह आप लोगों को दिख रहा था एक ही डाइस के, तो इसका नोट पॉइंट यही है कि जब 3 से अधिक पासा था ही चौथा पासा, जब 3 से अधिक पासा दिए गया हो तो उनमें से केवल 2 पासे को चुनते हैं। कोई भी 2 पासा ले लेते हैं, जैसे पहले या तीसरे को ले लो, या पहले या दूसरे को ले लो, या पहले और चौथे को ले लो, या दूसरे चौथे को ले लो, कोई भी 2 पासे को चुनना है। केवल 2 पासे को चुनते हैं जिनका केवल एक सतह समान रहे, फिर जो सतह समान है वहीं से दोनों में क्लॉकवाइज घूमकर विपरीत सतह का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट आप लोगों ने देखा। तब इसमें हम 2 सतह लेते हैं। ठीक है, उन दोनों सतहों में मान लीजिए हम पहले और दूसरे को ही ले लेते हैं, तो इन दोनों सतहों में कौन सा सतह कॉमन है? वो सतह कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को 4 ही एक ऐसा सतह है जो दोनों डाइसों में कॉमन दिख रहा है। तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख गया तो कोई बात नहीं। फिर हम क्या करते हैं, अब अगर हमको पूछा जाएगा इन सबों का विपरीत सतह तो हम निकाल सकते हैं। 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है, 2 ही सतह लेनी है हमको। सतह को कितने भी दिया हो, या 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, कोई भी रूप दिया हो एक ही पासे की, तो उन सबों में हम सबसे पहले 2 ही पासे को चुनते हैं। वो पहले और दूसरे को हमने दिखा है, तो इसमें 2 सतह इसके कॉमन है। एक ही सतह कॉमन है, वो है सतह कॉमन है जो वो है 4। तो हम लोग लेते हैं 4 से हमेशा हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो सतह कॉमन रहता है उसी से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूम गए। तो हम लिख देंगे 4 2 5, क्लॉकवाइज घूमने पर यही हमको डिजिट दिखा। फिर दूसरे जब डाइस में क्लॉकवाइज घूमेंगे फिर उसमें क्या दिखेगा, 4 के बाद 6 है, 4 6 के बाद 3 हमने लिखा। अब देखिए इन सभी डाइसों में कौन सा ऐसा डिजिट है जो अनकॉमन हो, मतलब इन दोनों डाइसों को छोड़ को इसमें देखते हैं, तीसरे डाइस में देखते हैं सभी डिजिट दिख रहे हैं लेकिन एक नहीं दिख रहा है, तो एक हम लिख देते हैं। अब इसका अपोजिट अगर हमको पूछेगा विपरीत सतह, तो हम 4 का विपरीत सतह क्या होगा, 1 होगा, 2 का विपरीत सतह 6 होगा, 5 का विपरीत सतह जो होगा वो 3 होगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं क्या,
अगर आप लोगों को इसमें चाहे जो पूछा जाएगा, तो दो सतह को हमने लिया, लेने के बाद देखा जो सतह कॉमन थी वो सतह था क्या, 4 था, 4 को लिखा, 4 के बाद क्लॉकवाइज घूमा, 4 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 5 लिख दिया। ठीक, दूसरे डायस में जब देखा सतह जो कॉमन थी वो कॉमन था 6, 6 के बाद 4 था, 4 के बाद 6 गया, 6 के बाद 3 गया, क्लॉकवाइज में हमने घूमा। जो सतह कॉमन नहीं, इन दोनों में ऐसा भी डिजिट है जो दोनों में ना दिख रहा हो, जो ना दिख रहा हो इसको भी लिख देते हैं, वो डिजिट है 1, 1 लिख दिया तो 4 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों को बता ही दिया है, 3 हो या 4 हो, कितने भी हो, 2 डायसों को चुनते हैं। 2 डायसों को चुनने के बाद जिनका केवल एक सतह कॉमन हो, कोई भी सतह, इसमें 4 था कॉमन, 4 हमने ले लिए, 4 जिनका केवल एक सतह समान है, समान हमने देखा, जो सतह समान है वहीं से क्लॉकवाइज घूम गए। 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों सतह में कॉमन था, उसी से हमने क्या किया, क्लॉकवाइज घूम गया, घूमकर विपरीत सतह का पता लगा लिया, आप लोगों को दिखला भी दिया। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन है ये, अब इस क्वेश्चन में जैसे इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि नीचे एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई हैं, 3 स्थिति आप लोगों को दिख रही है, तो इस एक का नाम P मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगा। P को हम यहीं पे दर्शा दें ऊपर ही। ठीक है दोस्तों, P की और 3 सतह दिए गए थे, तो P लिख दिया, Q लिख दिया, R लिख दिया, तीनों डायसों पे अलग अलग नाम हमने दर्शा दिया। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या है कि क्वेश्चन ये है कि P के नीचे Q के बाएं R के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक, देखना है, P के नीचे पूछा है, Q के बाएं पूछा है, R के पीछे पूछा है, लिखे अंकों का गुणनफल पूछा है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अभी हमने क्या देखा था, 3 सतह है, 3 से अधिक सतह हो, तो सतहों को लेते हैं, किसी भी एक 2 सतह को ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों सतहों में एक ही डिजिट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, वहीं क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज घूमने के बाद उसका विपरीत सतह हम ढूंढ लेते हैं, दिखला दिए थे इसके पहले आप लोगों को। तो देखते हैं, हमने 2 सतह ले लिया है, तो दोनों सतह क्या है, पहले और दूसरे को मान लीजिए हम लेते हैं, तो इन दोनों सतहों में पहले और तीसरे को मान लो हम ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ पहले और तीसरे को ले लेते हैं, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में पहला और दूसरा सतह कॉमन लेके दिखला दिया था आप लोगों को, तो हम पहले और तीसरे को ले लेते हैं भाई। अब इन सतहों में देखिए 4 ही एक है पहले और किसमें, तीसरे में, पहले और तीसरे से 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है, दिखा, जो कॉमन इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख दिया। अब 4 से हम क्या जाएंगे, हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमा, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, लिख दिया। अब इसमें भी क्लॉकवाइज घूमा, 4 लिख दिए पहले, 4 के बाद क्या, 4 के बाद 5 गया, 5 के बाद 6 गया, हमेशा क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज चले गया। अब इन तीनों डायसों में कौन सा ऐसा डिजिट है जो ये हमने अभी तक नहीं लिखा है, वो कौन सा डिजिट है, 1 है, एक यहाँ लिख देते हैं। अब हमारा 4 का अपोजिट सतह अगर पूछा जाएगा, 4 का अपोजिट सतह 1 हो गया, 2 का अपोजिट सतह क्या हो गया, 5 हो गया, 3 का अपोजिट सतह क्या हो गया, 6 हो गया। यह हमारा विपरीत सतह हमको दिख गया, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम देखिए, हम आप लोगों को आगे बताते हैं। अभी तक हम आपको आप लोगों को विपरीत सतह बता दें। विपरीत सतह बताने के बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि P Q R 3 डाइस दिए गए हैं। हमने इसको माना था क्या, P माना था, इसको माना था क्या, R Q माना था, इसको क्या माना था, R माना था। हमसे क्या कहा कि P के नीचे Q के बाएं और क्या, P के नीचे Q के बाएं, P के नीचे क्या है, 3 है। 3 का अपोजिट सतह कितना हुआ था, 3 का अपोजिट सतह हम हमेशा लिखेंगे क्योंकि हमने इसीलिए तो निकाला है ना अपोजिट सतह। P का अपोजिट सतह क्या था, P के नीचे क्या है, P के नीचे क्या है, 3 है। 3 का अपोजिट सतह क्या लिखे थे हम, 3 का अपोजिट सतह हमने लिखा था 6। ठीक, और Q के बाएं और दाहिना बाएं, दाएं और बाएं, Q के बाएं क्या है, 1 है। एक का अपोजिट सतह हमने क्या लिखा था, 4 है। 4 का अपोजिट सतह 1, एक का अपोजिट सतह क्या लिखा था, 4 लिखा, 4 का अपोजिट सतह 1, कुछ भी कह दो। और फिर कहा कि R के पीछे, R का पीछा, नीचे तो 5 हुआ, बाएं तो ये होगा, और अगर पीछे की बात करता है तो इसके पीछे होता है 1, या मतलब 4 हो गया, इसके पीछे हो गया। ठीक, अब इसका सतह क्या था, 4 का अपोजिट सतह क्या था, 1, या 1 का अपोजिट सतह 4, कुछ भी एक दूसरे का अपोजिट सतह होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इसमें ये कहा था कि
पी के नीचे क्यू के बाएं आर के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल। अब इनका गुणनफल निकाल देते हैं। 6 का, 4 का, 1 का। 6 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। 6 गुणे 4 गुणे 1 कितना आ गया? 6 चौका 24, सिक्का 24। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन का सलूशन निकला। पी के नीचे क्योंकि बाएं आर के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल। तो पी के नीचे कौन सा डिजिट है? 3। 3 का अपोजिट था क्या बताया था हमने? 6। 6 आपको कैसे बताया था? इससे पहले हमने बता दिया था। तो उसी तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा। और क्यों के बाएं 1 है, 1 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर क्या होता है कि आर के पीछे का, आर के पीछे 4 है, 4 का अपोजिट 1 होता है। फिर क्या क्या? पी के नीचे क्यों के बाएं आर के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल। गुणनफल तीनों को लिख दिया। 4 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 24। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा इसी तरीके से क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी लिखते हैं, देखते हैं। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पी क्यू आर, यहाँ पे ए बी सी, पी क्यू आर की जगह है ए बी सी ही मान लो इसको। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। तो ए ये हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, और ये वाला जो हो गया ये सी हो गया। 3 डाइस दिए गए हैं, तीनों डाइस हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन हमको क्या कहा था? ए के नीचे बी के पीछे सी के बाएं लिखे अंकों का योगफल। अभी तक हमने गुणनफल निकाला था, इसी तरीके से हम योगफल निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं दो पासा लेते हैं। दोनों पासाओं में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों पासाओं में कॉमन हो? सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक ठीक, अब अभी तक हम पहले तीसरे लेकर दिखाया था। हम मान लो पहले और दूसरे को लेकर चलते हैं। पहले और दूसरे को हमने लेकर चला। पहले और दूसरे में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो? कोई दिख रहा है आप लोगों को? वो है क्या? 4 है। तो हमने क्या पहले, सबसे पहले क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। 4 हमेशा हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो 4 के बाद 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 5 होगा। ठीक है दोस्तों, और फिर इसमें से भी कॉमन सतह हमारा क्या था? 4 था। 4 के बाद हमने क्या घूमेंगे? 4 के बाद 6 घूमेंगे, 6 के बाद 3 घूमेंगे। 4 हमने लिख दिया सबसे पहले, 4 के बाद 6 लिख दिया, 6 के बाद क्या लिख दिया हमने? 3 लिख दिया। अब देखिए तीनों में ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में ना दिख रही हो? वो कौन सा नंबर है? वो 1 है, हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहां से देखते हैं कि 4 का अपोजिट सतह का पूछा जाएगा। 4 का विपरीत सतह 1 हो गया, 2 का विपरीत सतह 6 हो गया। ठीक है, और 5 के विपरीत सतह का पूछा जाएगा तो 5 के विपरीत सतह 3 हो गया। ये तो पहले के ही तरीके से है अपोजिट सतह निकालना। ठीक, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का क्या रहा उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन मेरा क्या रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए के नीचे ये है। एक बार आप लोगों को फिर से ये हमने ए माना था, ये हमने क्या माना था? बी माना था। ये हमने क्या माना था? सी माना था। ठीक है, माना था। ए के नीचे हमको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, ए के नीचे क्या है? 5 है। ए के नीचे हमसे कहा भी था, ए के नीचे क्या है? 5 है। और 5 का ए के नीचे क्या है? 5 है। और 5 का अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। 5 का विपरीत सतह क्या हुआ था? 3 हुआ था। और फिर कहा बी के पीछे क्या है? बी के पीछे का साइड ये होता है। बी के पीछे क्या हो गया? 3 हो गया, तो 3 लिख दिया। 3 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है, अभी हमने आपको बताया। और फिर क्या कहा है? क्या होगा? सी के बाएं क्या दिख रहा है आप लोगों को? सी के बाएं 4 लिख दिया। 4 के विपरीत क्या हुआ था? 1 हुआ था, इतना लिख दिया। ठीक, और हमसे क्या कहा है कि ए के नीचे बी के पीछे सी के बाएं लिखे अंकों का योगफल। हमने तीनों का विपरीत सतह निकाल लिया। तीनों को विपरीत सतह निकालने के बाद अब हम तीनों की क्या कर देते हैं? योगफल लिख देते हैं। तो 3 लिख दिया पहले, 3 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 1 लिख दिया। तीनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? 9। क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक क्वेश्चन था। आप लोगों को डाइस हमने बताया। अब उम्मीद भी करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया है उसको आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक कि आप लोगों को डाइस हमने पढ़ाया, डाइस समझ में आया होगा। तो आप लोगों को आज का क्लास क्लोज करते हैं। आप लोगों को
डाइस का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। तो इसमें आप लोगों को आज डाइस क्लास ख़त्म की है, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोगों को डाइस का क्लास समझ में आया होगा। आप लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।